हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिदम, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट जिसका नाम है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सबसे पहले अपन देखते हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती क्या है। अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज एन एल्गोरिदम डिजाइन टेक्निक यूज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बाय ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। मीन्स कि आपके पास कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको उसको सोल्व करना है, तो आप पूरे एक साथ सोल्व ना करके आप उसको ब्रेक करके, ठीक है, फिर उसको डिवाइड करके फिर आप सोल्व करो और जो भी उसका सॉल्यूशन हो उसको स्टोर करो। तो वही क्या है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो द सॉल्यूशन ऑफ ईच सब प्रॉब्लम इज स्टोर्ड सो दैट इट इज नॉट कंप्यूटेड अगेन। ठीक है, कि आपने कोई बड़ी प्रॉब्लम उसको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करके और सॉल्व कर लिया, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में। अब जितनी भी वो सॉल्यूशन था उसको आपने स्टोर कर दिया, क्यों? ताकि फ्यूचर में कभी भी अगर वो काम में आए तो आप उसको रीयूज कर सको। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के आपके पास दो कॉन्सेप्ट है, एक तो क्या कि बिग प्रॉब्लम को आपको क्या शॉर्ट में डिवाइड करना है एंड देन जो भी उसका सॉल्यूशन है उसको स्टोर करना है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। ठीक है, अब आइडिया ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, देख, इससे आपको इजीली समझ आएगा। सो इंस्टेंट ऑफ सोल्विंग द सेम सब प्रॉब्लम रिपीटेडली, कि आपके पास कोई एक प्रॉब्लम है या कोई सब प्रॉब्लम है, ठीक है, छोटी प्रॉब्लम, अब उसको बार बार सोल्व करो, तो उससे बेस्ट है ना कि सोल्व इट वंस, कि एक बार आप सोल्व करो, स्टोर द रिजल्ट, जो भी आपका रिजल्ट वगैरह उसको टेबल या एरे में उसको स्टोर कर दो एंड देन रीयूज द स्टोर रिजल्ट वेन एवर नीडेड। ठीक है, और जब भी आपको नीड हो आप उस मतलब सोल्व करे हुए रिजल्ट को बार बार यूज करो। तो ये आइडिया किसका है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। सो दिस सेव्स टाइम, तो इसकी वजह से आपका टाइम सेव होगा, ठीक है, और सेम चीज को बार बार सोल्व नहीं करना पड़ेगा। अब अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग, कि आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सोल्व तो कर सकते हो कोई भी सब प्रॉब्लम, बट उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सो सब प्रॉब्लम कैन बी सोल्व्ड यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग, कि आप कोई भी प्रॉब्लम को डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सोल्व कर सकते हो इफ इट हैज, तब जब उसके पास ये दो प्रॉपर्टीज हो। सो कौन कौन सी दो प्रॉपर्टीज, एक तो है ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर होना चाहिए एंड दूसरी है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। सो ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर क्या बोलता है, सो द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी बिल्ट फ्रॉम द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ इट्स सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि जो आपकी जो पूरी बड़ी प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन है वो अगर हम उसकी छोटी छोटी हमने उसको डिवाइड किया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है उसको हमने डिवाइड करके फिर सॉल्व किया, तो इनके सबका जो सॉल्यूशन है उनसे ये जो पूरी प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन फाइंड हो, तो ये होता है ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। ठीक है, कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमल हो, ठीक है, चाहे से हम उसको डिवाइड करके सॉल्व करें या एक साथ सॉल्व करें, आंसर सेम ही आए। एंड सेकंड वन इज ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, कि जो भी सब प्रॉब्लम्स है वो ओवरलैपिंग हो, मींस द सेम सब प्रॉब्लम्स अकर्स अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग द कंप्यूटेशन। ठीक है, कि अब आपने कोई प्रॉब्लम उसको डिवाइड कर लिया, अगर सेम प्रॉब्लम को आप बार बार सोल्व करोगे तो ऐसा नहीं कि उसका आंसर हर बार अलग हो रहा है, कि फिक्स्ड चीज 2 + 2 4 ही होगा, 5 या 6 तो होगा नहीं। तो ये चीज बोलता है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, कि आप सब प्रॉब्लम्स को कितनी भी बार सोल्व कर लो आंसर आपका सेम ही आना चाहिए। तो ये दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए डायनेमिक प्रोग्राम की, ठीक है, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर एंड ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। अब अपन देखते हैं स्टेप्स ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग, कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग की क्या क्या स्टेप्स होती है। ठीक है, सो फर्स्टली क्या होता है, डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप सबसे पहले क्या करो, डिवाइड कर लो सब प्रॉब्लम्स में, देन सोल्व ईच सब प्रॉब्लम, उसके बाद जितनी भी सब प्रॉब्लम्स है उनको वन बाय वन सोल्व करो। ठीक है, स्टोर द रिजल्ट इन अ टेबल, अब जो भी आपका रिजल्ट है उसको कहाँ स्टोर करो, टेबल में, जैसे मेमोराइजेशन, टेबुलेशन। ठीक है, देन क्या है, रीयूज द स्टोर रिजल्ट्स वेन एवर रिक्वायर्ड, और जब भी आपको नीड हो जो आपने रिजल्ट स्टोर किया तो उसको यूज करो, ठीक है, बार बार कंप्यूट मत करो, टाइम को सेव करो। देन कंबाइन द सब प्रॉब्लम सॉल्यूशंस टू ऑब्टेन द फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गए स्टेप्स ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अब आपके पास एग्जांपल ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जैसे फिबोनाची सीरीज का है। ठीक है, सो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे एफ फिबोनाची सीरीज स्टार्ट कहाँ से होती है, ठीक है, उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स होती है जीरो, जो जीरो पे उसकी वैल्यू होती है, जीरो से स्टार्ट होगी एंड एफ वन पे क्या होगी, वन। ये तो फिक्स है कि एफ जीरो पे एफ वन पे तो वन होगी। अब आपको जैसे क्वेश्चन में दे दिया 2 3 4 5 कितने भी पूछो तो ये वैल्यू फिक्स्ड है, ऐसा तो नहीं है कि आप हर बार सोल्व करोगे तो फिबोनाची सीरीज की वैल्यू अलग अलग आएगी, सेम ही आएगी। तो इससे बेस्ट अपन क्या करेंगे, एक बार सोल्व करेंगे और उसके सोल्यूशन है उसको क्या मेमोरी में स्टोर कर लेंगे। अब जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा फिबोनाची सीरीज का, ठीक है, जैसे आपने 5 तक फाइंड करके उसको स्टोर कर दिया, अब जब 7 तक आएगा तो 5 तक तो ऑलरेडी उसी को अपन रीयूज कर लेंगे और 6 और 7 की वापस अपन वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो ऐसे ही काम करता है कौन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सो जैसे विदाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग सेम फिबोनाची वैल्यूज आर कैलकुलेटेड मेनी टाइम्स। ठीक है, कि जितनी भी बार पूछेगा उतनी बार आपको फाइंड करनी पड़ेगी, बट विथ डायनेमिक प्रोग्रामिंग कैलकुलेट ईच फिबोनाची नंबर ओनली वंस एंड स्टोर इट। ठीक है,
तो ये आइडिया है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। अभी हो गया फॉर्मूला ऑफ फिबोनाची सीरीज, ठीक है, कि F0 तो 0 रहेगा, ठीक है, F1 1 रहेगा, तो फिक्स्ड है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, Fn, कि आपको जहां तक भी निकालने, जैसे 5 तक, 4 तक, 3 तक, तो Fn इक्वल्स टू Fn-1 प्लस Fn-2, ठीक है। n क्या है कि जहां तक निकालने, जैसे 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, तो ये फॉर्मूला है। अब जैसे एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि अब आपको पता है F0 पे वैल्यू तो आपको पता है फिक्स्ड है 0, एंड F1 पे भी वैल्यू क्या है 1। अब अपने को F2 पे निकालनी है, तो सेम फॉर्मूले में रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 0 मीन्स 1। फिर F3 की वैल्यू आ जाएगी 2, 4 की वैल्यू आ जाएगी 3, फॉर्मूला में रखेंगे तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 5। अभी हमने सोल्व किया तो ये अपने पास ये आगे फिबोनाची सीरीज मीन्स 0 और 1। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 0 और 1 कितना होता है 1, ठीक है। अब 1 और 1 को करेंगे तो 2, 1 और 2 को करेंगे तो 3, 3 और 5 को करें, 2 और 3 को करेंगे तो 5, अब 5 और 3 को करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर ऐसे आगे चलती रहती है। सो अब इनको बार बार सोल्व ना करके जैसे हमने यहाँ तक भी स्टोर कर ली, ठीक है, मेमोरी में। अब आपको कभी भी जैसे 7 तक पूछे, 8 तक पूछे, तो इतनी तो आपके पास स्टोर है ऑलरेडी, तो इसको बार बार फाइंड नहीं करना, इसके आगे जो वैल्यू है उसको फाइंड करेंगे। तो यही काम है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। पहले हमने इनको डिवाइड किया सब प्रॉब्लम्स में, फिर इनको स्टोर किया, ठीक है। सो दिस अवॉइड्स द रिपीटेड कैलकुलेशंस। फिर है एडवांटेज ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सो फास्टर देन सिंपल रिकर्जन, कि सिंपल रिकर्जन से फास्टर है, कि एक ही चीज को आप बार बार सोल्व करोगे, उससे बेस्ट है कि आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज करो। अवॉइड्स द रिपीटेड कैलकुलेशंस, ठीक है, एफिशिएंट फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड रिड्यूस एग्जीक्यूशन टाइम, आपका टाइम भी सेव करेगा, तो ये हो गया एडवांटेज। अब नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज यूज्ड इन, कहाँ यूज होती है, फर्स्ट वन मल्टी स्टैक ग्राफ, ठीक है, ऑल पेयर्ड शॉर्टेस्ट पाथ यूजिंग फ्लूइड वर्सेल्स, ठीक है, 0 और 1 नैपसैक प्रॉब्लम, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम्स, ठीक है, फ्लो शॉप शेड्यूलिंग एंड मैट्रिक्स चैन मल्टीप्लिकेशन। अब ये जितने भी इसके एप्लीकेशन है, ठीक है, आगे वाले वीडियोस में अपन इन सबको देखेंगे 1 बाय 1, ठीक है। सो इसी के साथ अपना बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट डायनेमिक प्रोग्राम यही कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक है, किसी भी टॉपिक पर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।